नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओली ज्वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आप जानेंगे कन्या राशिफल जानेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि अक्टूबर का महीना आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, खास करके विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना कितना लकी रहेगा, जानेंगे विस्तार से और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। यह महीना अनुकूल रहेगा। दशम भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके पीड़िता भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्य और केतु के साथ स्थित रहेंगे। उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि होगी। इससे आप अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे। आपके हाजारी जवाब और आपकी काम के प्रति कार्य कुशलता आपको सबसे आगे रखेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग भी बनते नजर आ रहे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज छठे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होने से आपको नौकरी में कठिन मेहनत भी करनी पड़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि व्यावसायिक साझेदार से अगर आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो इससे आपको अधिक लाभ भी प्राप्त होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध केतु प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखें, जिससे व्यापार में कुछ उथला पुथली भी आ सकती है, इसलिए कुछ चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा, जिससे व्यापार में प्रगति होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना बहुत हद तक आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त कराएगा। लेकिन शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठकर द्विदशा भाव को देखेंगे, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों का भी कारण बन सकते हैं और आपके किसी न किसी खर्च को लगातार बनाए रखेंगे। इस महीने आपको किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है या आप खुद भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर से आपका एक आदर्श भाव में आकर आपकी आर्थिक आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी दिखने को मिल सकती है। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजमान रहकर आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करेंगे। यदि आपके स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। राशि स्वामी बुध अस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। उनके साथ सूर्य केतु भी होंगे और राहु शतम भाव में विराजमान होंगे। शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ से होकर छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति महाराज नव भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे और मंगल दशम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने के कारण आप आसानी से किसी भी रोग की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। यदि आपके प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना कुछ कठिन रहेगा। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से देखकर प्रेम भाव को कमजोर कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी वक्री शनि छठे भाव में रहेंगे, जो प्रेम के मामले में आपको कठिन चुनौतियों में घेर कर रखेंगे और आपको बार बार परीक्षा से गुजरना होगा, अपने आपको साबित करना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नव भाव से पंचम भाव पर होने के कारण आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। यदि वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय सही रहेगा। केतु महाराज पूरे महीने शतम भाव में विराजमान है। शतम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नव भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी से अच्छा आपका संबंध बना रहेगा और आप प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, फिर भी आपको कुछ अच्छे पल व्यतीत करने को प्राप्त होंगे। घर का माहौल अच्छा भी रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे ही भाव में विराजमान है, जो परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ाएंगे और आपके परिवार में कोई बड़ा फंक्शन या शादी विवाह का भी कार्यक्रम संपन्न हो सकता है या किसी का जन्मदिन भी मनाया जा सकता है। आइए जानते हैं उपाय। आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभदायक रहेगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद दें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दें।